لوअर कोर्ट में जो पेशरफ्त हुई उसने तो इमरान खान के खिलाफ जो कायम केसेस की बुनियादें हैं वही हिला डाली। तो हुआ ये कि इस्लामाबाद सेशन अदालत से इमरान खान की 9 मई समेत 6 मुकदमात में 2.5 साल बाद जमानतें मंजूर हो गईं। अब जरा नोट करें कि हाई कोर्ट 3 साल पुरानी अपील वो फिक्स कर रही है और लोअर कोर्ट ने 2.5 साल पुराने और 9 मई जैसे अहम मुकदमे में इमरान खान की जमानत वो मंजूर कर ली है। अदालत ने फिर जमानत के फैसले में जो लिखा उसने तो भाई 9 मई के हुकूमती बयानिए से तो गोया हवा ही निकाल दी। अदालत ने ये कहा कि 9 मई एहतजाज और इक़दाम कत्ल समेत मुकदमात में प्रोसिक्यूशन इमरान खान के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सका और न ही इमरान खान की जाए वक़वा पर मौजूदगी साबित हुई है, लिहाजा प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी जिससे साबित हो कि एहतजाज इमरान खान के ईमा पर हुआ। अब ये फैसला सुनकर तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत के ड्रम बीटर्स को फौरन इस्तीफा देके घर चले जाना चाहिए, क्योंकि गुज़िश्ता 2.5 साल से वो रियासत पर हमले की साजिश का बयानिया जो बना रहे थे वो एक ही जमानत के फैसले ने जमीन बोस कर दिया है। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि अगर इमरान खान के ईमा पर एहतजाज का कोई सबूत नहीं तो वो जो 10-10 साल के वो बाटा रेड से इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सजाएं दी हैं वो किस खाते में जाएंगी, क्योंकि इन सजाओं की बुनियादी मुबैना साजिश पर है जिसमें कहा गया कि चक्री और जमान पार्क में इमरान खान ने 9 मई की प्लानिंग की। बहरहाल अब इससे भी बढ़ के लतीफा तो वो तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत कबल गिरफ्तारी की तहरीरी फैसले में आया है, जिसमें कहा गया है कि तोशा खाना जाली रसीदों के मुकदमे में भी प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत पेश करने में नाकाम रही है। और फिर वो लतीफा ये हुआ कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिन मुबैना रसीदों की बुनियाद पर यह मुकदमा कायम किया गया है वो सोशल मीडिया पर देखी गई और आज तक इन रसीदों का फोरेंसिक मुआयना नहीं कराया गया। अच्छा, जब मैंने ये पढ़ा ना तो मुझे तो वो ख्वाजा आसिफ याद आ गए जिन्होंने पाक भारत जंग के दौरान तैयारे गिरने के सबूत मांगने पर एंकर को कहा था कि सोशल मीडिया देख लें और इसके बाद फिर ख्वाजा आसिफ की जो दुर्गत बनी वो हम सब नहीं देखी थी। अब क्या ख्याल है कि इंसाफ का तकाजा तो फिर ये नहीं है कि ऐसा ही सलूक प्रोसिक्यूटर या फिर ये केस बनाने वाले जो हैं उनके साथ भी होना चाहिए। अब आप जरा अंदाजा करें ना कि इमरान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली रसीदों की बुनियाद पर मुकदमा बनाया गया, जिसको हमारे जो बड़े बड़े यहाँ दानिश्वर हैं वो टीवी पे बैठकर ये कहते थे कि ये तो ओपन शट केस है। अब मुझे नहीं पता कि इस फैसले के बाद क्या वो दानिश्वर भी इमरान खान के हवाले से अपना मुंह बंद करेंगे या नहीं करेंगे, वैसे लगता तो नहीं है। लेकिन खैर, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अदालत ने आला शख्सियात के खिलाफ इल्जाम तराशी के मुकदमे में भी जमानत वो मंजूर कर ली है और अदालत ने कहा है कि प्रोसिक्यूशन इमरान खान की अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ तकरीर या सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी। अब इसके बाद वो जो नैब चेयरमैन का हाल ही में दिया हुआ जो बयान है वो याद आता है, जिनका कहना यह था कि एहतसाब को सियासी इंतकाम और ईजा रसानी का जरिया नहीं बनना चाहिए। तो क्या वाकई रियासत की सोच में फर्क आ गया है? तो जनाब, इसका हतमी जवाब वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये वो मिक्स्ड सिग्नल्स हैं जिनका तस्करा मैं गुज़िश्ता 1 माह से करती आ रही हूँ। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अव्वल तो चीन आपको फांस डालेगा नहीं, अभी तवील अरसे तक उसका इरादा कन्फ्रंटेशन का है ही नहीं। वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने में लगा हुआ है। सानियन अगर आपकी कोई पेशरफ्त हो गई तो आपके ऊपर जबरदस्त हमला जो है भारत का और अफगानिस्तान की तरफ से, दोनों तरफ से। अब आप शिकंजे में हैं। वो अफगानिस्तान जो हमारा दोस्त था और हम उसके दोस्त थे, दादी थे, लिख के रख लो, अनकरीब भारत पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला करेगा। अगर जरा भी महसूस हुआ कि चाइना और पाकिस्तान और करीब आ रहे हैं तो ये कांटा फिर निकाल देना पड़ेगा, ये तो फिर बहुत बड़ी बात बन जाएगी। लेकिन इसी खित्ते से इस्लाम का इह्या होगा, चाहे हमारे करोड़ों मर जाएं और उसके बाद हिंदू मुसलमान, और ये पेशेनगोई शाह वलीउल्लाह देहलवी की है।